कि वो तस्वीरें जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जिनको कष्ट हुआ, जो क्वारंटाइन सेंटर्स अगर पहले तैयारी होती, बने हुए होते, तो शायद गांव में जो चली गई है ये बीमारी ना जाती। और यहाँ कहा गया, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कितना माइग्रेंट वर्कर मर गया उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा। आपके पास क्यों आंकड़े नहीं? हर राज्य को पता है कौन लोग मरे हैं, और ये लोग जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिली, राशन नहीं मिला, उसके लिए आगे के लिए आप प्रावधान करें जो सरकार कर रही है कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स इस पे होने चाहिए। कि ये 2.5 घंटे और 3 घंटे की बात नहीं। यहाँ हम जनता के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ याचक नहीं हैं, हमारा अधिकार है। 3 घंटे क्या चाहे, 3 दिन बहस हो, ये भारत की संसद है, देश सुनना चाहता है। धन्यवाद। मैंने यही कहा कि ना देश को, ना शासन को, प्रशासन को और ना विश्व को ये खबर थी कि ये महामारी आएगी और उसके लिए हमको तैयारी करनी है। और इसीलिए हमने देखा कि शुरू में जब ये कोरोना वायरस आया तो एकदम से घबराहट, एक भय का वातावरण पूरे विश्व में जो आज भी है। समय लगा डॉक्टरों को समझने के लिए, वैज्ञानिकों को समझने के लिए कि ये क्या है और इसका सामना कैसे किया जाए। और यही एक बड़ा कारण रहा कि पहले 1-2 महीने के अंदर पूरे विश्व में इस संक्रमण से भारी संख्या में लोग मारे गए। उन देशों के अंदर भी जिनको हम विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड देश कहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, जहां की स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं हमारे देश से अच्छी हैं, प्रगतिशील देशों से अच्छी हैं, वहां भी इसकी चुनौती उसी प्रकार से रही। आज शायद जैसा स्वास्थ्य मंत्री ने कल बताया कि इसके लिए जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, आज उनकी समझ बेहतर है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, इलाज किया जाए, कैसी दवाई दी जाए। पर अभी भी कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो नई बनी हो। रीपर्पस्ड मेडिसिन का तो जिक्र किया कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, उसमें कुछ नाम भी बताए। और इस देश में क्या हुआ यह भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कल के स्वास्थ्य मंत्री के बयान में जो 11 सितंबर का आंकड़े दिए गए, पिछले कल 15 सितंबर थी, 45 लाख नहीं थे यहां पर केसेस, 48 लाख से ज्यादा थे जो 50 पे पहुंच चुके हैं। तो ये संख्या कम से कम जब संसद को बयान दिया जाए तो उसमें पिछले कल के आंकड़े देने चाहिए थे। उससे पहले जो दूसरे सदन को दिया गया वही आंकड़े कल भी, ये मैं त्रुटि है, उसको मैं सामने लाना चाहता हूं, उसको सुधारें आप। और आज जब जवाब दें तो बताएं कि कितने केसेस हैं, कितने रिकवर्ड हैं। मैं अभी सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के बयान की तरफ जा रहा हूं, फिर गृह मंत्रालय की तरफ आऊंगा। अब कल कहा माननीय मंत्री ने कि हमारे देश में 55 डेथ्स पर मिलियन, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट। अच्छी बात है। हमारे देश के साथ जो पड़ोसी देश हैं दक्षिण एशिया में, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, वहां पर श्रीलंका है, हमारे से भी ज्यादा कम मृत्यु हो रही है। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में तमाम वो देश जहां BCG वैक्सीन लगी थी, और आज इस पे चर्चा पूरे विश्व के अंदर है कि उन देशों में मॉर्टेलिटी कम रही है, कम लोग मरे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ये कृपा बताएं सदन को
कि क्या बीसीजी के बूस्टर मेडिसिन पे, जो एक काम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और उनके साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, आईसीएमआर का भी बीसीजी बूस्टर का प्रोग्राम चल रहा है, उसकी जानकारी कल हमको मिलनी चाहिए थी। कृपा करके अपने उत्तर में वो जानकारी हमको दें। जो अचानक लॉकडाउन हुआ था देश में, उसकी खबर ऐसे आई कि यकायक देश के अंदर सब लोग स्तब्ध हो गए। 4 घंटे के अंदर वो लॉकडाउन था, उसकी कितनी तैयारी थी या कितनी तैयारी नहीं थी, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। उसका फायदा कितना हुआ, उसका नुकसान कितना हुआ, वो भी देश को जानना चाहिए। यही हमारी संसद का कर्तव्य बनता है आज, क्योंकि इसकी तैयारी तो कोई नहीं कर सकता था, ना किसी को समझ थी। जब ये आ गई संक्रमण, उसके बाद जिस पैमाने पर ये चुनौती थी, पूरा प्रयास हुआ, केंद्र में भी हुआ, राज्यों में हुआ, कि किस तरह से अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं उनके लिए सुविधाएं हों। इसका सामना करने में बहुत लोगों को तकलीफ हुई। जैसा मैंने कहा, शुरू में ना डॉक्टर्स को, ना नर्सेज, पैरामेडिक्स को इसके बारे में पूरा ज्ञान था, और वो उन लोगों ने भी अपने संघर्ष किया है। उनमें से भी बहुत लोग मारे गए हैं। समाज में ऐसा भय था। उपसभापति महोदय, बड़े बड़े लोग इस देश में और दुनिया में जो इसका शिकार हुए चले गए। ऐसे वाकया के शहर और गांव उनका अंतिम संस्कार नहीं करने देते थे। हमारे देश के कई हिस्सों में हुआ, और जो डॉक्टर और हमारे नर्सेस जो खुद अपनी जान हथेली पे रख के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं, वो जब अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, अपने गांव कस्बे में जहां वो रहते वापस जाते थे, तो उनका बहिष्कार होता था, नोटिस लगा दिया जाता था। ये बहुत गलत बातें भी हुई कि देश में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो कमजोर हुआ था। ये आज नहीं हुआ, बरसों से है। और वो चीज सामने आई कि 70% जो बेड्स हैं आईसीयू के, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे, और सरकारी अस्पतालों में केवल 30%। इस महामारी के बाद मेरा सरकार से आग्रह है कि राज्यों से बात करके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों ने गरीबों का उपचार किया, और जहां 30% बेड हैं, वहां 70% मरीज पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने पूरे देश में संभाले। इसलिए समय आ गया, इससे हमको कई सबक मिले, कड़वे अनुभव भी हुए देश को, समाज को, शासन को, प्रशासन को, कि भविष्य के लिए इसको सुधारें, और उसके लिए अभी से कोई एक्शन प्लान बनाएं और उसको लागू करें। बताएं कि हम ये इतने वर्षों के अंदर इस कमी को पूरा करेंगे। कुछ दवाइयों का जिक्र आया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसको बदनाम करने के लिए लैंसेट मैगजीन में एक आर्टिकल छपा, जो बाद में उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड था। उसके में हमने क्या प्रतिक्रिया दी कि जिस देश के अस्पताल का नाम लेके, ऑस्ट्रेलिया का, वो आर्टिकल छपा, उनके खिलाफ हिंदुस्तान में भी मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग लॉबी, जो फार्मा लॉबीज हैं, क्योंकि सस्ती दवाई है जिससे बचाव हुआ, उसको खराब करने के लिए हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ने इस पे एक्शन लिया, वहां की सरकार ने एक्शन लिया। भारत सरकार को भी इस पे जो उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। माननीय, जो दवाइयां बताई रीपर्पस, स्वास्थ्य मंत्री ने खास तौर पे उसमें एक का जिक्र नहीं, फाविपिरावीर का जो फेबीफ्लू है, शायद गलती से छूट गया, उसको शामिल करिए। मैंने उस दवाई का जब जिक्र किया, कॉल्चिसिन का, जो 125 साल पहले गाउट के लिए इस देश में बनी थी अंग्रेजों के वक्त में, आज कॉल्चिसिन पे दोबारा ट्रायल शुरू हुई हैं 3 महीने पहले, और हिंदुस्तान में नहीं, एक साथ 5000 मरीजों पे शुरू हुई,
और वो हुई मैड्रिड में, मॉन्ट्रियल में, न्यूयॉर्क में, बर्लिन में। उसके बारे में जानकारी बताएं। भारत में भी वो शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कॉलचिसिन का जिक्र नहीं किया, ये मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, कृपा करके उसके बारे में भी बताएं। माननीय, यहां मैं कहूंगा जहां स्वास्थ्य मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, ICMR का, CSIR का है, हमको धन्यवाद करना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का, संस्थाओं का, जिन्होंने कम समय में रीपर्पज मेडिसिन के लिए जिस चीज की जरूरत थी और वो जो इंग्रेडिएंट्स जो चीन से आते थे, एक दो दवाइयां ऐसी हैं जिसकी जरूरत पड़ी और भारत की सरकार के, हमारे जो देश के संस्थाएं हैं, उन्होंने उनको बनाया, उपलब्ध कराया, CSIR ने, IICT हैदराबाद ने। तो ये मैं बात सदन में रखना चाहता हूं कि ये देश सराहना करती है और साथ साथ अपनी संस्थाएं की, जिस तरह एम्स है, दूसरे अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनको भी ये देश उनको धन्यवाद करता है। हम कृतज्ञ हैं जिस ढंग से, बहादुरी से उन्होंने काम किया। अंत में एक बात जरूर कहूंगा, पर वो बात अंतिम का मतलब संक्षिप्त नहीं है। वो बात है माननीय उपसभापति महोदय, लॉकडाउन की आवश्यकता हुई, पूरी दुनिया में हुआ, पर क्या हम तैयार थे? मैं कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि तैयार तो पूरी दुनिया नहीं थी, पर राज्यों के साथ बातचीत करते, राज्यों को सचेत करते, ताकि वहां का प्रशासन, इस देश में है प्रशासन की पूरी कड़ी है जो सब डिवीजन तहसील तक जाती है, ताकि यहां पे गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक करके, चाहे टेलीकॉन्फ्रेंस करके, उनको बताते कि अपने अपने जिला के अंदर तैयारी करें। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DC हैं, और DCs आगे जाके अपने SDM से बात करते, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लगते, कहां क्वारंटाइन सेंटर है, जहां लोकल SHO को और SDM को मालूम होता है, तहसीलदार को मालूम होता है कि लेबर के कैंप कहां हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के कैंप कहां हैं, कितने लोग वहां पर हैं। वो नहीं हुआ था, इसलिए एकदम से जो 4 घंटे के अंदर हुआ, रेलगाड़ियां बंद, बस बंद, उससे बहुत तकलीफ हुई। जो भारत की तस्वीरें बाहर गई, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए। 34 मिनट्स जो लोग मरे हैं, शेड्यूल से आप 20 मिनट्स बोल चुके हैं। अभी मुझे नहीं, मैंने तो देखा नहीं घड़ी। नहीं, आपने नहीं देखा तो हम देख रहे हैं। प्लीज मैं खत्म करता हूं। तो मुझे यही कहना है कि वो तस्वीरें जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जिनको कष्ट हुआ, जो क्वारंटाइन सेंटर्स अगर पहले तैयारी होती, बने हुए होते, तो शायद गांव में जो चली गई है ये बीमारी ना जाती। जिस तरह से लोगों को सफर करना पड़ा, ट्रकों के अंदर, जो सीमेंट के मिक्सर्स हैं उसके अंदर, जिस तरह से स्टेशनों पर मां मर गई और बच्चा उनका कपड़ा उतार रहा है। और यहां कहा गया, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जो इसी सत्र में जवाब आया है कि कितना माइग्रेंट वर्कर मर गया, उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा। आपके पास क्यों आंकड़े नहीं है? हर राज्य को पता है कौन लोग मरे हैं, उसमें उनको मुआवजा दिया जाए। आगे के लिए एक नेशनल डेटा बेस बनाइए आप कि माइग्रेंट वर्कर कहां हैं, देश के किस जगह पे हैं, उनका सारों का रजिस्टर हो। और जो गरीब लोग हैं, शहरों में रहते हैं, और ये लोग जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिली, राशन नहीं मिला, उसके लिए आगे के लिए आप प्रावधान करें, जो सरकार कर रही है कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स इस पे होने चाहिए। ये एक विषय ऐसा है माननीय उपसभापति महोदय, मैं बात को विराम देते हुए एक चीज जरूर कहूंगा कि ये 2.5 घंटे और 3 घंटे की बात नहीं। यहां हम जनता के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि हैं, हम यहां याचक नहीं हैं, हमारा अधिकार है। 3 घंटे क्या चाहे, 3 दिन बहस हो, ये भारत की संसद है, देश सुनना चाहता है। धन्यवाद श्री राम जी। डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।